18वें अध्याय का 55वां श्लोक ये। अब ये परमात्मा को सबसे परम गति, सबसे गति श्रेष्ठ कौन है? सबसे तीव्र गति, श्रेष्ठ गति परमात्मा की है। अब परमात्मा की गति है, हमारी भी गति वैसे होना चाहिए, कहीं ठहर नहीं जाना, रुक नहीं जाना। सब प्रकृति जो है हमको ज्ञान दे रही है, कहीं ठहरना नहीं। परमात्मा की प्राप्ति जो प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा के धाम जाना चाहते हो, तो जैसे सारी प्रकृति से, सारी प्रकृति दे रही है, जल थल में सब तरफ से। गंगा का ही तुम देख लो, गंगा को कहते हैं कि यह जो है इंसान कैसे गंगा से ज्ञान ले, कहते हिमालय से बाहर निकल करके, कहते हैं गंगा जो है हिमालय से निकल करके शंकर के जटाजूट में जा करके फंसी, लेकिन जटाजूट में उलझी नहीं रही, उसमें से निकल करके, और वो कहते हैं थमी नहीं, जटाजूट छोड़ दिया उन्होंने। हम कोई आश्रय पकड़ते हैं नहीं, कहा भगवान का आश्रय में, कहा भगवान का आश्रय परम और परम गति मान करके मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर रहो। तो पर भगवान के आश्रय जरूर रहो, लेकिन वहीं बैठे न रहो, ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो वो कहते हैं गंगा जैसे, गंगा से ज्ञान लो, जटाजूट को छोड़ दिया और छोड़ करके हिमालय की गिरा कंदराओं, घाटियों, जंगलों से पार करती हुई वह कहते वो मैदान में कलकल छल छल बहती हुई आई। वहाँ थम नहीं गई, तब विश्वजनों को जो है संसार को जा कर के सुख दे सकी, काम आ सकी। नहीं वहीं रुकी रहती, जटा पकड़े बैठी रहती। तुम तो गुरु कहते हैं कि जो है तुम तो पकड़ के बैठ जाओ, कोई भी देवी देवता को पकड़ो तो पकड़े बैठे रहोगे, आगे बढ़ोगे नहीं। अरे सबको जो है इस संसार में सबको आए हो तो सबका अधिकार है, सबको देवी का देवता में, सबको भगवान का देखो, दूसरा मत देखने जाओ, दूसरा देखना ही नरक है। तो इसलिए बताया है कि वहाँ पर ठहरो नहीं, सबसे गति गंगा की तरह तुम्हारी गति होना चाहिए। गंगा को जो है कितना जो है पेड़ मिले, पौधा मिली, कंदराएं मिली, गिरी कंदराओं को सबको पार करती हुई बाहर निकल आई, वहीं थम नहीं गई कि वहीं रुक जाती, सबसे निकल करके वो सबको जो है संसार के काम आ सके। ऐसे गुरु भगवान कहते हैं ये आश्रय, किसी को आश्रय कब तक रहना चाहिए? जैसे मकान बनाया जाता है तो उसमें जो है मेहताब बांधा जाता है, वो जो होते बांस बल्ली लगा करके उसके अंदर पटरा बिछाए जाते हैं, सब कुछ छत रोकने के लिए उसमें पटरा डाले जाते हैं, और जो है उसको जो है आधार दिया जाता है। लेकिन जब वो छत पक्की हो जाती तो सब आधार निकाल लिए जाते हैं। इसे संसार का आश्रय पकड़ो, लेकिन कब तक गुरु भगवान कहते जब तक छोटा रहे। पेड़ भी जब तक छोटा रहता है तब तक उसको आधार की और का जो है किसी चीज़ का पेड़ के अंदर जो है बाण लगाई जाती है, आधार की ज़रूरत रहती है, आधार दिया जाता है। बेल को भी एक आधार चाहिए, तो उसको आश्रय दिया जाता है उसको पकड़ के। लेकिन वही छोटा रहता है तो उसको खतरा रहता है। अभी तुम्हारी हमारी बुद्धि छोटी है, अभी हमको खतरा रहता है, इसलिए कहते हैं इंसान को सबसे बच के रहना चाहिए। ये जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, सिद्धियां वाले होते हैं, इनसे भी बच कर के रहो। ये भी इसमें भी फंस जाओ, इसमें फंसा हुआ इंसान जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में लग जाता है तो इसको जो है वो भगवान की भक्ति में बाधा आती है। इसलिए जो है संत जन उधर की तरफ कहते हैं तुम देखना तक ना रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए। तुम तो जो कहोगे नहीं हमको ये सिद्धि प्राप्त हो गई, क्या करोगे सिद्धि प्राप्त करके? वहीं मटक जाओगे, कीर्ति में फंस जाओगे, सब लोग वाह वाह करने लगेंगे। हैं इसमें भी नहीं, सब जो सबसे बच कर के हट कर के रहो। हम दुनिया को दिखाएंगे हमारी इतना जो है, हमने इतना सत्संग किया, हमने इतनी तपस्या किया, सब लोग हमारी वाह वाह करते हैं, बस गए तुम गिरे वहीं पर। निकलना चाहते हो उसमें से निकल के भाग लो, और नहीं तो उसी में फंस के गिर जाओगे। ये दलदल है, और दलदल में फंस गए तो कोई निकालने वाला नहीं। गुरु एक बार निकाल रहे हैं तो इसको
तो वहाँ पर फंसे मत रहो, निकल के बाहर आओ। तो वही पेड़ को जब तक जो है अभी छोटापन है तभी पेड़ के बाण उसको आश्रय देना पड़ता है। ऐसे तुम अभी देवी देवताओं के आश्रय पहले जीना पर हो लेना पड़ता है तुमको। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है, दरखत बन जाता है, ऐसे बकरी को चढ़ने का डर रहता है, लेकिन वही पेड़ जब दरखत बन जाता है तो वही के नीचे देखो बकरी, भेड़, ऊंट तक का सब बड़े बड़े जानवर आकर के विश्राम पाते हैं उसी पेड़ के नीचे। बड़ा हो जाता है तो सबको जो है फल भी मिलता है उसी से, सबको छाया भी मिलती है, तो उसको तृप्ति और शांति दोनों मिलती। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, बड़ा शांत मन हो जाएगा, शांति मिलती है। तो ऐसे बताया गया है भक्ति काहे की करो परमात्मा के, और उस भक्ति के लिए बताया है इन्होंने, अर्थात मेरे नाम गुणों का प्रभाव सबको जो है तुम्हारे ऊपर पड़ना चाहिए। सत्संग सुनते हो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? इसके प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन, इसका जो है इसी भगवान की कीर्ति गाओ और इसी का रहस्य समझो, इसी के रहस्य में तृप्त एकदम जो है लीन रहो, उसी में जो है ये कीर्ति अपनी नहीं, ये परमात्मा की कीर्ति ये होना चाहिए। तो का बताया है, और भगवान का ये पढ़ो या सुनो, पाठ करो, और भी कहा प्रेम सहित, निष्काम भाव से, सकामता नहीं आनी चाहिए। बहुत ही जो है हर तुम देखोगे भगवान की भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर सकामता भरी है, सबको कुछ न कुछ चाहिए जरूर है। सब जो है कथा सुनाते सुनाते सबके मन में क्या आता है कि हम गाय के लिए, आश्रम के लिए हमको दे दो, कोई कहता हम भंडारा करेंगे उसका दे दो, कोई कहता हम लंगर खिलाएंगे उसको दे दो, चाहिए ज़रूर। निष्काम भक्त जो होता है बहुत कम होता है, ऐसे जो बहुत हजारों में कोई एक होता है। इसलिए यहाँ पर जो है प्रेम सहित, अगर कोई कामना नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, हर भुगतोगे, बेगार भुगत दोगे। अगर कामना सहित समझ जाओ इससे हमारी कामना पूरी होगी, धन धान प्राप्त हो जाएगा, तो बड़े आराम से तुम जो है वो काम करने बैठ जाओगे। ये तो संसार को दिखाना होगा। तुम देखो जो है फोटो देखो, वीडियो कैसेट बना दिखाएंगे कि हमको दुनिया देखे। अरे भक्त, भगवान का भक्त गुप्त रूप में रहता। निरंजन देव ने अपनी वीडियो कैसेट बनवाई है कहीं? कोई देखे हो? नहीं देखे हो। ऐसे गुरु ने कहा, ऐसे निरंजन देव तुम भी बनो, अंजन ना कहीं रह जाए। एक बल्ब भी जलता है दीवाल में, उसका अंजन पड़ जाता है, ऊपर देखो काली हो जाती है, चाहे सेफल ही जलाओ क्यों ना, तो उसमें अंजन आ जाता है। कंजन माने काजल आ जा सकता, काली खा जाती है। लेकिन सूर्य देखो दिन रात तपता है, लेकिन उसका कोई अंजन ही नहीं है। ऐसे सूर्य के हुए तपता हुआ बनना, सूर्य जैसे तपता है, ऐसे निष्कामता में रहना। कोई सकामता हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जो सकामता आ जाती है तो सच्ची भक्ति नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि जो जितनी सिद्धियां हैं, उस सिद्धियों में तेरे अंदर जो एक भी सिद्धि हो रह जाएगी तो तू मेरे से दूर रहेगा। ऐसे अगर मान लो हमारे अंदर कोई भी इच्छा रह गई, वासना रह गई, हम जो है क्रोध के मारे संत बन गए, जाकर के संन्यास ले लिया, लेकिन वो कांटा तो नहीं निकला था। अभी कांटा नहीं निकला तो गुरु ने कहा फिर उसी पर पट्टी बांधते दो। एक डॉक्टर था, एक कांटा लगा और जो है बहुत असहनीय दर्द होने लगी। डॉक्टर के पास में गया, भैया डॉक्टर ने क्या किया, मलहम लगा दिया और जो ऊपर से पट्टी बांध दी उसके, और जैसे उसके अंदर पस पड़ गया तो और ज़्यादा वेदना हुआ, और ज़्यादा दर्द बढ़े उसके। तो सबने कहा कि भाई उसका डॉक्टर का बेटा, एक दिन डॉक्टर को बाहर जाना पड़ा, तो डॉक्टर का बेटा जो देखा कि क्या कांटा तो बहुत पक गया है, उसने क्या किया डॉक्टर का, और 2 रुपया सस्ते का जमाना था, रोज मलहम लगा देता, पट्टी बांध देता, उसमें कपस नहीं निकलता था, क्योंकि स्वार्थ सकामता भरी थी। सकामता जो होती है यही जो है काम करने नहीं देती है। इच्छा इंसान के प्रलोभन पड़ा है, प्रलोभन जो है भगवान से दूर करता है। एक दिन वो बाहर चला गया तो उसका बेटा देखा उसका कांटा खूब पका हुआ, पस बल जला रहा, पका हुआ चमचमा रहा। उसने क्या किया,
ऐसे जरा सा उसका जो है छेड़ दिया औजार से, और जो है पस निकाला, पस के साथ कांटा निकल गया, और जो है मलहम दिया, और जो है वो ठीक हो। दूसरे दिन आए नहीं, और उसका बाप आया तो उसी का इंतज़ार कर रहा था। कहा वो पेशेंट नहीं आया। कहा पिताजी कौन सा पेशेंट? कहा वो कांटा वाला, पका फोड़ा वाला। कहा वो अब क्यों आएगा? उसको तो हमने जो है उसका पस निकाल दिया, पस के साथ कांटा भी निकल गया, अब क्यों आएगा वो? कहा तूने तो मेरी रोजी छीन ली, सत्यानाश कर दिया। सकामी भक्त यही कहेगा उसके अंदर। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो प्रेम सहित, प्रेम रखो, प्रेम सहित भजन होना चाहिए, और निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से निरंतर, अंतर भी नहीं पड़ना चाहिए, निरंतर। अंतर ना पड़ने पाए, ध्यान रखो, संसार का काम आ जाएगा ना, माया में इतनी फंस जाओगे, भक्ति में भी अंतर पड़ जाएगा। दिन रात उसी में रचे पचे रहोगे, इतना डूब जाओगे कि वही कभी सोचो हो इसी में इतना व्यस्त हैं, मर जाए कहीं तो यही हाथ मेरे आएगा। ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर मान लो हमारे प्राण निकल ही गए तो किस काम का। तो इसलिए बताया कि निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला, रोज का अभ्यास, प्रैक्टिस रोज की होनी चाहिए। परफेक्ट कौन होता है? जो रोज अभ्यास करता है वही परफेक्ट होता है। और आगे शर्त बताइए, आसक्ति रहित है। कहाँ कहाँ आसक्ति होती है? स्त्री पुत्र, चाहे स्त्री हो तो उसको जो है पुरुष मान लो, पुरुष को स्त्री में, तो स्त्री में पुरुष को, स्त्री को पुरुष में, तो कहा है अर्थात स्त्री पुत्र धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है। अब बताओ, ये बताया है कि पुरुष को स्त्री में भी ज़्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए। बताया सबसे बड़ी मुसीबत तो यही कंचन कामनी और कीर्ति। कहाँ जहाँ कान में कीर्ति पड़ी तहाँ उछल पड़े हम एकदम से, बहुत अपने को श्रेष्ठ मानने लगे कि हमारे बराबर कोई है नहीं, अपने को श्रेष्ठ मानने लगे। और जो है जरा सा सोना आ गया, कंचन, इतने सोने के, इतने धरोहर के मालिक हो गए, इतना सोना है, इतना चांदी, इतना हमारे पास बिस्कुट है सोने के। ये भी गुरु कहते हैं ये की कामना आ गई, ये भी बहुत मुश्किल, और कामनी भी होती है। कंचन में मन बहुत जाता है और कामनी में भी, चाहे स्त्री हो तो इसका अपोजिट समझ लो, पुरुष हो तभी उसका अपोजिट समझ लो। देह में मन रखने वाला स्त्री बुद्धि है, बार बार देह की संवार करना, देह की तरफ देखना। देह तो मेरा घोड़ा है, ये तो जो है कभी कमज़ोर रहता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, तो लगा ही रहता है घोड़े के साथ में। लेकिन हम उसी के साथ बह ना जाए ना, ये हमारे लिए जो है योग्य नहीं है, उसके साथ हमको बहना नहीं है। तो ये बता रहे हैं। तो पहले बताया है कि स्त्री पुत्र, पुत्र भी पड़ोसी के समान है। जब तक उसका आश्रय नहीं मिल जाता है तब तक पुत्र भी जो है हमारा आश्रय पकड़ता है, फिर उसके बराबर पुत्र है, पड़ोसी हो ही जाएगा, पड़ोसी की तरह हो गया। अपने परिवार में, अपने दुनिया में वो भी मस्त हो जाता है, किसका माँ किसका बाप। इसलिए वहाँ भी स्नेह नहीं करना चाहिए, बता रहे हैं। धन आदि, धन को लेगा धन बांध गठरिया, कौन ले जाता है? प्राणनाथ जब निकलने लागे, छूट गई सब महल अटरिया, कौन धन लेगा बांध गठरिया। भीतर से फिर बाहर लाए, छूट गई महल अटरिया। और जो कहते हैं जो प्राणनाथ जब निकलन लागे, उलट गई दोनों नैन पुतलिया, को धन लेगा बांध गठरिया। ये तो बताया कौन ले जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यम बांध ले जैसे बकरिया, बकरी की तरह बांध के लेके चलियो। मैं करिए, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। मैं करते करते गुरु ने कहा फिर जा करके बैठो कहीं, टिको, मैं पन हटा दो अपने मन से। तो इसलिए बता रहे हैं कि धन आदि में तो धन कोई नहीं ले जाता है, और संसारी के पदार्थ
संसारिक पदार्थ में भी स्नेह नहीं होना। इस्तेमाल करो, नहीं कि उसको फेंक दो। ये नहीं है कि तुम उसको घर से निकाल के कोई चीज़ संसारिक पदार्थ फेंक दो, इस्तेमाल करो, लेकिन ये स्नेह के लिए मना कर रहे हैं। और कहा है संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित। किससे बैर करोगे जब जीवन ही बहुत कम है। संत ने कहा जब एक ही हफ्ता मेरे जीवन में है तो हम जा करके जो है किससे दुश्मनी बांधें, किससे दुश्मनी। जितने दिन जो है रहो उतने दिन शांति से रहो। किस कह के लिए तुम जा करके फंसे पड़े हो, स्नेह करते हो संसारिक। तो सब बैर भाव से रहित हो जाओ। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त। गारंटी ले लिया भगवान ने। जब इतनी शर्तें मानने को तैयार है तब भगवान कह रहे हैं फिर कोई शक ही नहीं, तो फिर मेरे को ही प्राप्त होता है। कोई एक कौड़ी भर का भी शक नहीं है। वो तो फिर हमारे में ही रचा पचा पड़ा है, कहाँ शक हो सकता है।